सरकार का, सबका यही कहना है कि आपके पास इतनी जमीन थी, आपके पास इतनी जमीन है, तो जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको वाकई में जरूरतमंद हैं, उनको, उनके लिए काम क्यों नहीं किया गया? उनके लिए घर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उनके लिए, चूंकि मकसद, हम उस चीज के मोटिव पे जाए ना, तो मोटिव क्या होना चाहिए कि सिर्फ जमीनों पर रिंग फेंक के आप जमीनों को अपने कब्जे में ले लें? मोटिव भी तो ये होता है ना कि आप कम से कम जो कमजोर लोग हैं उनकी तो मदद करें। नहीं लगता आपको ऐसा? राकेश पोद्दार जी, मैं आपके पास आऊंगी। अलोकतांत्रिक हो गया क्या बिल? सब एक ही स्वर में ऐसा क्यों कह रहे हैं? राकेश पोद्दार जी, आपकी आवाज, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी? अनम्यूट करिए राकेश जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट करिए। तमाम अतिथियों से हम जुड़ने की लगातार कोशिश करें एक एक करके। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, पूजा जी चलिए मैं आपके पास ही वापस आ जाती हूं। मेरा सवाल वही था कि चूंकि वक्फ जो है, यदि आप देखेंगे देश में तीसरा सबसे बड़ा, यानी कि रेलवे, इसके बाद सेना और तीसरी सबसे ज्यादा जमीन आती है तो वक्फ के पास आती है। अब तक ये बताइए पूजा जी कि क्या मंशा रही है वक्फ को बनाने की? क्या उन्होंने जो वाकई में जरूरतमंद है उनकी आज तक मदद करी है? क्या उनको घर बना के दिए हैं? ये बताइए। किसी जमीन को कब्जा था? हाँ, ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये तो झूठ फैलाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसमें जो है उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे चलते हैं। अगर उत्तराखंड में आप चले जाएंगे तो 117 जो है मदरसे चलते हैं। वक्फ बोर्ड के द्वारा ही जो है दिल्ली हेल्थ डेस्क चलाया जाता है, जिसमें जो है जो गरीब लोग हैं उनको मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। और आकर के देखेंगी तो वक्फ बोर्ड के द्वारा अनाथ आश्रम, महिला वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम भी चलाए जाते हैं। पर परेशानी ये है ना कि इनको दरकार ऐसी रही है सरकार की, नहीं इन पे कार्य होता ही नहीं रहा। ये सिर्फ जमीन। देखिए पूजा जी, अब मैं यदि कुछ बात बोलूंगी फिर आप कहेंगे कि एंकर पक्षपात कर रहा है। अब आप बोल रहे हैं अवैध मदरसे, मदरसों पे कब गाज गिरी? मदरसों पे तब गाज गिरी है जो अवैध हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आपको हम सबको पता है। जो प्रॉपर तरीके से संचालित हैं वो चल रहे हैं, उन पर तो रोक टोक है ही नहीं। लेकिन अब आप उन मदरसों की आड़ में बच्चों को बरगलाने की कोशिश करें, देश का भविष्य खराब करने की कोशिश करें, तो क्या ऐसे मदरसों को आज्ञा दी जानी चाहिए कि वो चलें? उत्तर प्रदेश में कितनी ही जगह आपने भी देखी होगी ना, कि नहीं देखी पूजा जी? आपको मैं बता दूं जो है उत्तर प्रदेश के जो मदरसे आप कह रहे हैं बंद हुए, रिनोवेशन का जो टाइम होता है ना कि आपको रिनोवेट करना होता है, उनका रजिस्ट्रेशन वो होता है कि आप समय के अनुसार करते रहिए। और खाकर के आप देखेंगी जो बीती सरकार बनी 2017 के बाद में उन्होंने कार्य ही नहीं किया। 2021 में न जाने कितनी एप्लीकेशन पड़ी रही कि आप करिए,